हेलो एवरीवन। 1050 क्वेश्चन तक की हमारी वीडियो की पीडीएफ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके लिए मैंने वीडियो की लिंक अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और साथ ही पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो जरूर देखना क्योंकि यहाँ पे मैं आपको विद डिस्कस समझा रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है। तो 1051 यानी कि आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर जो कंप्यूटर है तो वो दोस्तों कौन सा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के अंदर है। कंप्यूटरों में सूचना किसे कहा जाता है, सूचना इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है। और सूचना का मतलब यहाँ पे क्या है, तो सूचना का मतलब डेटा को कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं, मीनिंगफुल डेटा को कह सकते हैं। तो मीनिंगफुल डेटा या एकत्रित डेटा, देखो यहाँ पे दिखा रखा है एकत्रित डेटा को, यानी कि डेटा को इकट्ठा करना, या फिर मीनिंगफुल डेटा को हम इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो सही आंसर डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है, सीपीयू का भाग कौन सा होता है, तो सीपीयू का भाग इनमें से आपका एएलयू आपका सही आंसर रहेगा। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये आपका सही क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके बाद है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, किस तरह की होती है, ये गोलाकार होती है। आकार कैसा होता है इसका, सर्कुलर होती है, सर्कुलर डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, सीडी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। उसके बाद है मॉनिटर या स्क्रीन भी कहलाती है। तो मॉनिटर या स्क्रीन को क्या कहते हैं, डिस्प्ले भी कहलाती है भाई, या फिर इसको वीडीयू भी बोलते हैं, वीडीयू, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मॉनिटर या स्क्रीन को वीडियो या फिर आप डिस्प्ले भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1055 के बाद 1056 नंबर, 1056 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर प्रोग्राम या डेटा आदि संग्रहित किए जाते हैं। तो जहां पे डेटा को या प्रोग्राम को स्टोर करते हैं वो होती है मेमोरी। क्लियर है। इनमें से कौन सी एक सिस्टम यूनिट का भाग है, सिस्टम यूनिट का मतलब क्या है, सिस्टम यूनिट से हम क्या समझते हैं, हमारा मदरबोर्ड जो है तो उसका क्या भाग है, मॉनिटर नहीं होता, सीडी नहीं होती, फ्लॉपी नहीं होती, तो सीपीयू उसके ऊपर लगा होता है, इसी वजह से सिस्टम यूनिट का भाग होता है ये। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कि कंप्यूटर के कार्य में क्षमता की जानकारी रखना। ठीक है। सीपीयू का निम्नलिखित में से क्या है, तो सीपीयू क्या है भाई अपना, सीपीयू आपका एक क्या होता है, चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप भी जिसको बोल देते हैं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक चिप होती है। क्लियर है, जो सिलिकॉन से बनी होती है। उसके बाद कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को ही कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है इसे, कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है इसे। और कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मदरबोर्ड को, सिस्टम बस को, या मेन बोर्ड को, या एमसीबी मेन सर्किट बोर्ड भी आप बोल सकते हो, जिसको आप पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड जिसको आप बोल सकते हो, वो होता है कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खालिस्तान सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो कंप्यूटर एक ऐसा साधन है, क्या क्या करता है ये आपका जो सिर्फ गणक यानी कि गणना ही नहीं बल्कि क्या क्या करता है, गणितीय और अगणितीय सूचनाओं को भी क्या करता है, ये संसाधित करने वाला संस्थान है। तो देखो इसका सही ऑप्शन रहेगा डी और ए और ब, यानी कि ए और ब का मतलब क्या है, ए और बी दोनों। क्लियर है। सीपीयू का क्या कार्य है, सीपीयू का कार्य क्या होता है, प्रोसेसिंग करने का काम होता है भाई सीपीयू का। 1062। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी ड्राइव क्या है, तो फ्लॉपी ड्राइव आपका एक स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, वो पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर बोलते हैं। तो पोर्टेबल कंप्यूटर यहाँ पे क्या है, अपना लैपटॉप है। शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो आज के दिन विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है भाई, जापान का है फुगाक्कू, जापान का कौन सा है भाई, फुगाक्कू, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है, अमेरिका का है समिट, अमेरिका का समिट। सबसे पहले फुगाक्कू है जापान का। परम सुपर कंप्यूटर जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये सीडैक कंपनी ने बनाया था भाई। किसने बनाया था, ये सीडैक कंपनी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। और इसके निदेशक कौन थे, विजय भाटकर। सीडैक का मतलब क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। कब बनाया था ये, 1 जुलाई 1991 में बनाया था। ठीक है भाई। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है, इलेक्ट्रॉनिक। ईसीएस का मतलब क्या है आपका, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई आपका। ईसीएस का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है, ईसीएस। ठीक है, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो देखो ई से इलेक्ट्रॉनिक एक में ही बन रहा था, ऐसे भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को किस में परिवर्तित करेगा, आपका डेटा को करता है, क्योंकि जो हमारे पास रॉ डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में बदलेगा। और डेटा को हम बोलते हैं इनपुट और इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं आउटपुट। क्लियर है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो मानव मन में या कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होगी भाई, मानव मन की होगी, कंप्यूटर की होगी, दोनों में बराबर हो गए या कह नहीं सकते। तो इसके देखो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, मानव मन की रहेगी। ठीक है ना, कंप्यूटर को सोचने की क्षमता नहीं होती,
ठीक है। कंप्यूटर के पास सोचने की क्षमता कुछ नहीं होती, तो मानव के पास ही होती है सोचने की सारी क्षमताएं। आगे देखते हैं 1070। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। कंप्यूटर का जो टेक्निकल कार्य है उसके अंदर क्या शामिल है, तो इसके अंदर डेटा का संकलन, निवेशन, डेटा का संचयन और ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर शामिल है। पहली 3, ठीक है भाई, पहली 3 है। उसके बाद है नेक्स्ट, असेंबलर का कार्य क्या होता है, असेंबली भाषा को बदलता है। ये किस में बदलता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में। यंत्र भाषा का मतलब क्या होता है भाई, मशीन की भाषा में। यंत्र का मतलब होता है मशीन की भाषा में, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का पद नहीं है, तो कंप्यूटर का पद कौन सा नहीं है इनमें से, देखिएगा यहाँ पे जो मोड शब्द है, मोड शब्द को हम कंप्यूटर के लिए यूज नहीं करते। एनालॉग को यूज करते हैं, डिजिटल को यूज करते हैं, बाइनरी को यूज करते हैं, चिप को यूज करते हैं। कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, सीमित है कंप्यूटर की क्षमता भाई, ठीक है। कंप्यूटर की कोई ऐसा नहीं है कि असीमित हो, कंप्यूटर की क्षमता जो स्टोरेज है वो सीमित है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन से, मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, तो कार्य प्रणाली की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या क्या नहीं होता, तो देखो आपका आउटपुट भी होता है, सीपीयू भी होता है, बाह्य स्मृति का मतलब क्या है, स्टोरेज भी होती है, और आपका इंटरनेट भी होता है। निवेश इन्वेस्टमेंट का कुछ इसमें साधन नहीं होता, ठीक है ना। 1074 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1075। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी से होता है आपका, तो ये आपका बिल्कुल ईजी था। एक युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। देखो टेलीफोन लाइनों के द्वारा मॉडेम का काम क्या होता है, ये एनालॉग सिग्नल को तो डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में, काम क्या है, टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल आ रहे हैं उसको बाइनरी कोड के अंदर तब्दील करके भेजता है। ये कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है भाई, सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर ही थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेना, बाकी सारी जानकारी इसके अंदर आप लोगों की इसके अंदर से सही रहने वाली है। उसके बाद है एसएमएस का कार्य क्या होता है, एसएमएस का कार्य होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है ना, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1080। कोबोल क्या होता है, कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है भाई, बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। कोयले की राख नहीं होती, नई तोप नहीं होती, विशेष गेंद नहीं होती, ये कंप्यूटर की एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कंपेयर का मतलब क्या होता है, ये एएलयू का काम होता है। कौन सा काम करता है एएलयू, लॉजिकल कार्य होता है एएलयू का, ठीक है भाई, एएलयू का लॉजिकल कार्य होता है, लेकिन इन्होंने देखा रखा है अर्थमेटिक कार्य कंपैरिजन का, तो यहाँ पे ये गलत आंसर दे रखा है कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। जो अर्थमेटिक यूनिट होती है उसका काम क्या होता है, बीजगणित की गणनाओं का करना, और लॉजिकल का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना। तो कंपेयर का यहाँ पे लॉजिकल आएगा, बिल्कुल ये लॉजिकल कार्य है, और यहाँ पे तो आंसर गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, सीपीयू का मुख्य घटक जो होता है, सीपीयू का सबसे मेन जो होता है वो रहेगा आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और मेमोरी, 3 पार्ट होते हैं। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है, सिलिकॉन जर्मेनियम से बनी होती है। प्रोसेस्ड डेटा को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं या इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, आउटपुट या इन्फॉर्मेशन, तो भी आंसर सही रहेगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा होगा ना, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1086। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को क्या कहा जाता है, भाई सारे ही पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर बोलते हैं, क्योंकि उनको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो 10,48,576, या फिर आप ये भी कह सकते हो 10 की पावर 6, या फिर आप ये भी कह सकते हो 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़ घटा गुणा भाग करता है वो और तुलनात्मक कार्य करता है। तो अर्थमेटिक काम का तो होता है जोड़ घटा गुणा भाग करना, और तुलनात्मक कार्य किसका होता है, लॉजिकल यूनिट का। आउटपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होगी भाई, वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, बिल्कुल भी नहीं होता भाई, यूजर से थोड़ी लेता है प्रोसेसर, यूजर प्रोसेसर को दे नहीं। इसके बाद वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, प्रोसेसर को मिले भाई यूजर से नहीं, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। सीपीयू से तात्पर्य किसका है, सीपीयू से तात्पर्य होता है कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है आपका कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है, तो आउटपुट ही होता है, प्रोड्यूस किया गया परिणाम तो आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1092। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या रूप लेता है भाई, नंबर का भी और अल्फाबेटिक कैरेक्टर का भी, सभी का रूप लेता है। बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती है, बाइनरी संख्या में सिर्फ 2 संख्याएं प्रयुक्त होती है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1000 बाइट्स
1 किलोबाइट किसके बराबर होता है भाई? ये 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट के। तो 1024 तो है नहीं यहाँ पे 1024 दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है भाई, ठीक है। 1000 बाइट्स भी दे रखा है, 1042 भी दे रखा है, 1024 भी दे रखा है, तो 1024 सही आंसर रहेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो सीपीयू के अंदर एक कंपोनेंट के रूप में इनमें से कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? एएलयू होता है भाई इसके अंदर, ठीक है ना, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कच्चे तथ्य यानी कि रो फैक्ट्स जो होते हैं तो उनके बारे में बताता है, तो डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसके बारे में कौन बताएगा? तो यहाँ पे आंसर रहेगा जो कच्चे डेटा होते हैं, इनकी डेटा जो कच्चा होता है उसके बारे में सूचना से अर्थपूर्ण मीनिंग बन जाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा होता है? नियंत्रक भाग का मतलब होता है जो उसके ऊपर कंट्रोल करता है। कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल पार्ट ही करेगा ना। सेंट्रल पार्ट का मतलब क्या है? कंट्रोल यूनिट ही होगी ना एक किस्म से सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1097वां क्वेश्चन। याहू, गूगल एवं एमएसएन क्या है भाई? ये सारे के सारे क्या है? याहू है, गूगल है, एमएसएन, ये सारे के सारे सर्च इंजन है, ठीक है। क्या है ये? सर्च इंजन। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खालिस्तान क्या कहा जाता है? तो इनपुट डिवाइसेज कहा जाता है भाई। इनपुट डिवाइस के द्वारा ही तो हम सारी चीज़ें डालते हैं, फोटो डालना हो चाहे वॉइस डालनी हो। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाषा सम्मिलित है, कौन सी भाषा सम्मिलित होती है कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर? तो इसका सही आंसर रहेगा कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट पर www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने की थी। कब की थी? 1989 में की थी। इनिएक का पूरा नाम क्या है भाई? इनिएक का, देखो इनिएक का यहाँ पे पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ये नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर, ये भी गलत हो जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये भी गलत हो जाएगा। वैसे तो इनमें से सारे ही गलत हैं। इनिएक का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर गलत है ये भी। तो इसके वैसे तो सारे ही गलत हैं, लेकिन इनिएक की सही फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर आएगी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर आ जाएगी। 1100 क्वेश्चन का हमने सीरीज जो है भाई कंप्लीट कर ली है आपकी। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन रह जाते हैं, उनको भी इस वीडियो में फिनिश कर देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप भी कहा जाता है। जो प्रमुख मेमोरी होती है उसके समन्वय में कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है, उसके समान कार्य करता है प्रमुख मेमोरी। कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट किया जाता है? तो इनपुट कीबोर्ड के द्वारा कर सकते हैं हम। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक कब बनाया था भाई साहब? 1946 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। और किसने बनाया था ये भी मैंने बताया था आपको। 1956 गलत दिखा रखा है, इनिएक कब विकसित हुआ था? 1956 गलत डेट है, 1946 आ जाएगी, ठीक है। और 1946 अगर 42 होता ऑप्शन में तो 1942 भी ठीक कर लेते। लेकिन ये बनाया था जे प्रेसपरैकर्ट और जॉन मोस्ली ने। तो जॉन मोस्ली जो था और जे प्रेसपरैकर्ट, इन दोनों ने बनाया था। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो सीपीयू का प्रमुख कार्य इनमें से कौन सा है? तो प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना होता है, बिल्कुल सही बात है। डेटा और जानकारी भावी प्रयोग हो तो स्टोर करना बिल्कुल भी नहीं होता। डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, तो ए और सी ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, ठीक। सभी तार्किक एवं गणितीय प्रक्रिया जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते हैं। तो तार्किक और गणितीय यानी कि आपका लॉजिकल और जो मैथमेटिकल प्रोसेस होती है वो कौन करता है? आपका सारा का सारा काम वो करता है, हमारा सारा का सारा काम एएलयू। तो ये कह रहा है कंप्यूटर पर होते हैं, खालिस्तान में रहते हैं। तो किस में रहते हैं? सीपीयू के अंदर रहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर रहते हैं, ठीक है। 1108 नंबर। उसके बाद 1108 नंबर देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन है आपके, हो ही जाएंगे। कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आउटपुट। किस क्षेत्र में Y2K समस्या संबंधित है? तो ये ईयर 2000 है। Y2K का मतलब क्या है? ईयर 2000। तो ये एक वायरस से रिलेटेड समस्या है कंप्यूटर की, ठीक है, वायरस से रिलेटेड। ए अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, पढ़ लेना, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब वैसे क्या होता है? जोड़ घटा गुणा भाग करना ही होता है, बाकी ये और तो ये गेट वगैरह वैसे दे दिए, ठीक है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह है, खालिस्तान को निरूपण करता है। किसका निरूपण करता है? ये कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है, ठीक है भाई। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग यानी कि ये कंप्यूटर के काम होते हैं सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी कंप्यूटर उद्योग से संबंधित नहीं है? IBM भी है भाई, इंटेल भी है और मोटरोला भी है या फिर डिजिटल भी है। तो देखो यहाँ पे दोनों
मोटोरोला और डिजिटल, इसके अंदर सभी स्टूडेंट्स पजल होने वाले हैं। तो इसने क्वेश्चन पूछा है कोई इसका संबंध नहीं है। तो मोटोरोला जो कंपनी है वो मोबाइल भी बनाती है और अपने कंप्यूटर की चिप वगैरह भी बना देती है। तो इंटेल भी बना देती है, IBM भी बना देती है, लेकिन डिजिटल कोई कंपनी का नाम ही नहीं है। ठीक है, ये टर्म है डिजिटल। ठीक है, उसके बाद है आगे, कंप्यूटर के लिए IC चिप्स मान्यता किससे बनाई जाती है? IC चिप बनी होती है सिलिकॉन जर्मेनियम की। सिलिकॉन ऑप्शन में है तो सिलिकॉन को सही करेंगे। और इसी के साथ आज की इस वीडियो के टोटल 1100 क्वेश्चन की जो PDF थी वो मैंने आपको कंप्लीटली क्वेश्चन डिस्कस के साथ करवा दिए हैं। इसके अलावा आपको PDF चाहिए या किसी वीडियो का लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। भविष्य की किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को लेके आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।